दीपावली का वक्त, खुशियों का वक्त, खुशियों का त्यौहार निश्चित रूप से खुशियों का त्यौहार है। निश्चित रूप से हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ये वो पावन दिन है, पवित्र दिन है जब भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्होंने अपनी मर्यादा और पुरुषार्थ, मर्यादा उन्होंने दिखाई कि जब एक माँ ने कह दिया 14 साल के लिए जाना है, पिता ने कह दिया, तो 14 साल के लिए सब कुछ छोड़ के अयोध्या नगरी से चले गए। और पुरुषोत्तम इसलिए कि रावण सबसे अहंकारी और सबसे मजबूत व्यक्ति का वो धरती पे जो समय हुआ करता था, रावण अजय था, जो अमर था, उसका वध करके राक्षसी प्रवृत्ति से लोगों को निजात दिलाई। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम वापस भगवान राम वापस आए थे। तो ये गर्व का विषय है। लेकिन इसमें एक छोटी सी परेशानी आज के दौर में आती है कि कुछ लोग बेतहाशा पटाखे दगाते हैं। एक आध फुलझड़ी, एक आध महताब सूचनात्मक होता है, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं, संकेतात्मक होता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं 10,000, 20,000, 50,000 के पटाखे ला के फूंकते हैं, यह नहीं सोचते कि किसको सांस में दिक्कत हो रही है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शोर से दिक्कत हो सकती है, आवाज़ से दिक्कत हो सकती है। तो आज साथियों हम आपको बताएंगे जो प्रदूषण फैलता है। दिल्ली हम लोगों को याद रहता है, हर साल दिल्ली इस बात के लिए दिवाली पे याद करा जाता है कि प्रदूषण का क्या स्तर हो जाता है। अन्य देश के भागों में भी लगभग वैसे ही स्तर होता है। तो आज हम आपको बताएंगे उसी प्रदूषण को कंट्रोल करने की, उस समय पे सांस को कंट्रोल करने की, अपने सांसों को थमने ना देने की कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, दीपावली का वक्त आ गया है। तमाम सरकारों ने पटाखों पे बैन लगा दिया है, पटाखे जलने पे बैन लगा दिया है। लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है कि पटाखे तो जलते ही हैं। जब भगवान राम अपनी धरती अयोध्या आज के दिन वापस लौटे थे, दीपावली के दिन, तो उसको खुशी मनाने के लिए कुछ साथी हमारे पटाखों का इस्तेमाल करते हैं और लाइट्स का इस्तेमाल, पटाखों वाली लाइट, महताब है, फुलझड़ी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग हर साल देखते हैं कि एक दिल्ली को उदाहरण मान के देखते हैं कि दिल्ली में एक अजीब सा धुंध, दिल्ली, बेंगलोर, इन सब में एक अजीब सा धुंध पूरे आसमान में आ जाता है और कभी कभी तो सूरज भी नहीं दिखता, एक पीलापन एटमॉस्फेयर में आ जाता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो कि विस्फोटक होती है। और ये विस्फोटक किसके लिए होती है? ये विस्फोटक उन लोगों के लिए होती है जिनको सांस की दिक्कत है। जो स्वस्थ है वो तो इस झटके को झेल ले जाएगा 2-3 दिन के, लेकिन जिसको दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, सांस फूलती है, सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, यह सब चीज़ें हैं, वह कैसे अपने को ठीक रखेगा? तो साथियों, क्योंकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, तो हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी दवाएं जो आप इस दिवाली भर सीजन में ले सकते हैं और इस दिवाली के सीजन को सकुशल निकाल सकते हैं, दिवाली की खुशियों को मना सकते हैं। इसके लिए साथियों 3 दवाएं हैं जो आपको नोट करनी है। पहली दवा जो है, नंबर 1 दवा इन परिस्थिति और स्थितियों की है, वह है आर्सेनिक एल्बम। क्योंकि इस समय एयर में पॉइजनिंग हो जाती है, बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद 4 बार आप ले लीजिए। दूसरी दवा साथियों जो लीजिए, वह लीजिए ब्राइनिया एल्बा। इसको आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। क्योंकि चलने से तकलीफ बढ़ती है, जब भी मरीज़ के चलने से तकलीफ बढ़ती है तो ब्राइनिया उसके लिए एक रिकमेंडेड दवा है। और जब सांस तभी फूलती है जब आप चलते हैं। तो दूसरी दवा हो गई ब्राइनिया एल्बा।
तीसरी दवा साथियों, क्योंकि इतनी शुष्क हवा हो जाती है, इतनी सूखी हवा हो जाती है एटमॉस्फेयर में इतने पटाखे और गर्मी से कि स्किन में सीने पे कसाव आने लगता है, रॉनेस और सोरनेस आने लगती है और सांस फूलने लगती है। उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है कॉस्टिकम हेनिमनाई। कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज ले सकते हैं। कॉस्टिकम के इस्तेमाल से मरीज को लाभ मिलेगा और उनका जो है सांस फूलना कम रहेगा। और साथ में साथियों एक खुराक नेट्रम सल्फ की ले लीजिए। तो यह दवाएं साथियों, यह संभावना, यह एलोपैथी का विकल्प नहीं है, लेकिन यह संभावित दवाएं हैं जो आपको अब ये दिवाली का जो 5-7 दिन का कठिन दौर होता है सांस के मरीजों के लिए, या स्वस्थ आदमी की भी सांस फूलने लगती है, उनको लाभ देगी। मैं आपको ये बता दूं साथियों, दवाएं कारगर हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है ये कहना कि दवाएं आप किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा। मेरी नज़र में ये कॉमन दवाएं अच्छी हैं। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो जो है, लेकिन इसको शेयर अवश्य कर दें। हो सकता है किसी ऐसे मरीज के पास पहुँचे जिसको दमे की शिकायत हो, जिसको अस्थमा की शिकायत हो, जिसकी सांस फूलती हो, तो यह उसके लिए तारणहार के रूप में साबित हो सकता है। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।